की एक तंग सी गली में बारिश की बूंदें छतों से टपक रही थीं। उस गली के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा सा घर था। घर के अंदर एक 55 साल की औरत सुमित्रा लकड़ी के पुराने बॉक्स से पुराने खत, तस्वीरें और यादें निकाल रही थी। उनके हाथों में एक पीला सा कागज था। उस पर लिखी हर लाइन उनके दिल को चीर रही थी। ये कहानी है सुमित्रा और उनकी बेटी आशा की, एक ऐसी माँ की जो हर सपना अपनी बेटी के नाम कर चुकी थी, और एक ऐसी बेटी की जो सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते अपनी माँ से बहुत दूर निकल गई। गांव के छोटे से घर में सुमित्रा अपनी 8 साल की बेटी आशा के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद वही माँ और वही पिता दोनों बन गई थी। सुबह खेतों में मजदूरी, शाम को सिलाई का काम और रात को आशा की पढ़ाई। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो आपको बड़ा सा घर खरीद के दूंगी, जिसमें आपके लिए अलग कमरा होगा। बस तू खुश रह बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुमित्रा को अपनी बेटी पर गर्व था। गांव में सबसे तेज पढ़ने वाली लड़की, और सबसे बड़ी बात, दिल से अच्छी। एक दिन गांव के स्कूल में शहर से आए बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल ने टैलेंट सर्च टेस्ट रखा। आशा ने टॉप किया और उसे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। माँ, मैं शहर जाकर पढ़ूंगी, वहाँ से डॉक्टर बनूंगी। जाना तो पड़ेगा, लेकिन याद रखना, चाहे कितनी भी दूर चली जाना, अपनी माँ को मत भूलना। सुमित्रा ने अपनी बेटी को गांव से विदा किया। हाथ में बस एक टिफिन और माँ की दुआएं थीं। शहर की रोशनी, ऊंची इमारतें और भागती दौड़ती जिंदगी। आशा के लिए ये सब नया था। वो पढ़ाई में लगन से जुट गई, लेकिन शहर की चकाचौंध और नए दोस्तों ने उसके आसपास एक अलग दुनिया बना दी। हेलो बेटा, कैसी है? माँ, सब अच्छा है, बस अभी क्लास है, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? पहले हफ्ते में रोज फोन आता था, फिर हफ्ते में 2 बार, और धीरे धीरे महीने में 1 बार। आशा आई नहीं इस बार? पढ़ाई बहुत है, अगली बार जरूर आएगी। आशा का सपना सच हो रहा था। MBBS के आखिरी साल में पहुंच गई थी, लेकिन माँ से दूरी इतनी बढ़ गई थी कि वो चिट्ठियां भी बंद हो चुकी थीं। आशा को एक नामी डॉक्टर से नौकरी का ऑफर मिलता है, विदेश में। तुम्हारे टैलेंट की जरूरत हमें है, बस एक कागज साइन करो और अगले महीने रवाना हो जाओ। आशा खुश थी, लेकिन उसी शाम गांव से एक चिट्ठी आई। बेटा, तेरी शादी की कोई जल्दी नहीं, बस एक बार आकर मुझे गले लगा ले, तेरा इंतजार करती हूँ। आशा के हाथ कांप गए। वो सोच रही थी, अब जाऊं तो विदेश का मौका छूट जाएगा, और न जाऊं तो माँ का दिल टूट जाएगा। रात भर आशा सो नहीं पाई। एक तरफ उसका करियर, दूसरी तरफ उसकी माँ का इंतजार। सुबह होते ही उसने फोन उठाया, लेकिन नंबर डायल करने से पहले ही उसके व्हाट्सएप पर गांव के पड़ोसी का मैसेज आया। आशा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। आशा जल्दी जल्दी पैकिंग करती है और अगले ही पल गांव जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन का हर पल, हर स्टेशन उसके दिल पर बोझ बन रहा था। वो सोच रही थी, काश मैंने माँ की बात सुनी होती, काश मैंने और वक्त दिया होता। आशा भागती हुई अंदर जाती है, लेकिन माँ के कमरे में सिर्फ एक सफेद चादर बिछी है। माँ! वो चादर हटाती है, लेकिन माँ हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। माँ के सिरहाने एक पुराना बॉक्स रखा था और उसमें एक चिट्ठी। बेटा, मुझे पता है तू बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। तूने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी है। अगर मैं तुझसे मिलने से पहले चली जाऊं तो उदास मत होना। तू खुश रह और मुझे गर्व दिलाती रह। याद रखना, मेरी हर दुआ तेरे साथ है। माँ, आपने सब दे दिया और मैंने आपको वक्त भी नहीं दिया। आशा ने उस दिन विदेश जाने का ऑफर ठुकरा दिया और गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल खोला, माँ के नाम पर, सुमित्रा हेल्थ केयर। अब वो हर मरीज को ऐसे देखती थी जैसे अपनी माँ को देख रही हो। कभी कभी सबसे बड़ा तोहफा किसी को छोड़ देना होता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती
उन्हें वक्त न देना है।